आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। क्या पढ़ेंगे? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट होता है। अब कब खत्म होता है? 11 नवंबर 1918 को। तो क्या रीजन थे प्रथम विश्व युद्ध के? क्या रीजन थे हम लोग सब समझेंगे संक्षिप्त रूप से। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुई। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, जिसके साथ बाद क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्ट होता है, शुरू होता है। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर क्यों आक्रमण किया? इसका रीजन क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय होने का जो मेन रीजन था, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, कौन थे? राजकुमार। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, कौन थे? फर्डिनेंड। और बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में वो अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे हनीमून मनाने के लिए, वहां टहलने घूमने के लिए गए हुए थे। कौन? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, कहां पर? सेराजेवो में अपनी पत्नी के साथ जून महीने में वहां पर टहलने घूमने के लिए गए हुए थे। फिर होता क्या है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की और उनकी पत्नी दोनों की हत्या कौन कर देता है? गार्गिलो नामक व्यक्ति, गार्गिलो प्रिंसेप नामक व्यक्ति का करता है, उनकी हत्या कर देता है। ऑस्ट्रिया के मुखिया एक प्रकाश के राजा के लड़के राजकुमार की हत्या कर दी गई। इसके कारण क्या होता है? ऑस्ट्रिया एकदम गुस्सा आ जाता है, ऑस्ट्रिया के लोग, और क्या करते हैं? तुरंत ही कहाँ आक्रमण कर देते हैं? सर्बिया पर। सर्बिया क्या था? जो सर्बिया था ये बोस्निया का एक क्षेत्र था, तो यहाँ आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही आक्रमण करते हैं तो ऑस्ट्रिया जर्मनी से मदद मांगता है। ठीक, इसके पास सेना थी, ये सोचा हमारे पास और सेना हो जाए, तो ऑस्ट्रिया तुरंत जर्मनी से मदद मांगता है कि हमारे पास और सेना हो जाए। और वह जब इसके साथ जर्मनी मिल जाता है तो ऑस्ट्रिया सर्बिया को आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है। किसको? सर्बिया को। जब जर्मनी इसके साथ हो जाता है तो इसके साथ एक विशाल सेना हो जाती है। किसके पास? ऑस्ट्रिया के पास। तो ऑस्ट्रिया सर्बिया को कहता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम सरेंडर कर दो, तुम सरेंडर कर दो। लेकिन सर्बिया ने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सर्बिया ने रूस से मदद मांग ली थी। सर्बिया के साथ कौन साथ हो गया था? रूस। सर्बिया ने तुरंत रूस से मदद मांगी और तुरंत ही रूस किसके साथ हो गया? सर्बिया के साथ हो गया। ठीक, और रूस ने तुरंत किससे मदद मांगी? फ्रांस से। तो और फ्रांस किसके साथ हो गया? रूस के साथ। तो अब सर्बिया के साथ कितने देश हो गए? रूस व फ्रांस। अब क्या था? एक महान युद्ध का स्टार्ट होने वाला था। ठीक, अब ऑस्ट्रिया के साथ कौन हो गया है? जर्मनी। और सर्बिया के साथ कौन हो चुका है? रूस व फ्रांस। एक महान विश्व युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो जर्मनी के पास उस समय विशाल सेना थी। जर्मनी तुरंत क्या करता है? जर्मनी बेल्जियम का रूट अपना करके फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 ईस्वी को आक्रमण कर देता है। फिर ये जो बेल्जियम का रूट था, कहाँ पड़ता है? फ्रांस का ही रास्ता पड़ता है। तो ये रूट अपना करके जर्मनी ने क्या किया? फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। तो फ्रांस के साथ कौन था? रूस भी था। तो फ्रांस ने सोचा हमारे पास और सेना आ जाए, तो फ्रांस ने क्या किया? ब्रिटेन से मदद मांगा और ब्रिटेन ने क्या किया? तुरंत ही जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। तब 4 देश हो गए। कौन कौन? सर्बिया, रूस, फ्रांस व ब्रिटेन। फिर क्या होता है? फिर ब्रिटेन ने फ्रांस का सहयोग किया। ब्रिटेन ने किसका सहयोग किया? फ्रांस का। फिर क्या होता है? ये देश साथ में हो गए। फिर जर्मनी ने रूस पर क्या किया? जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने तुरंत रूस पर आक्रमण की, एक विशाल सेना करके, और रूस के 3 लाख सैनिकों को तुरंत ही मार गिराया। 5 से 6 दिन के अंदर वहां पर 3 लाख सैनिकों को मार गिराया। कौन गिराया? जर्मनी। अब क्या होता है? तो ये देश क्या होते हैं? एकदम क्रोधित हो आते हैं कि जर्मनी ठीक कार्य नहीं कर रहा है। फिर जर्मनी क्या करता है? जर्मनी एक बहुत बड़ी गलती कर जाता है। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। कौन कर देता है? जर्मनी। गलती क्या था कि अमेरिका, ठीक, जो जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को, जर्मनी सोचता है कि ये जो जहाज है ये किसका जहाज है? फ्रांस व रूस का है। और कहता क्या? वो जहाज किसका था? वो जहाज था इंग्लैंड का।
किसका जहाज था? इंग्लैंड का। और उस जहाज में अमेरिका के कुछ सैनिक भी सवार थे, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका से आयात और निर्यात होता था। उस समय क्या होता था? सामान का आयात और निर्यात होता था। हम लोग जानते हैं उस समय भारत में अंग्रेजों का कब्जा था, ब्रिटेन लोगों का कब्जा था। तो अपने यहाँ जो भी चाय खेती होती थी, अपने समय क्या होती थी? भारत में उस समय चाय की जबरदस्त खेती होती थी। तो जो चाय की पैदावार होती थी वह रास्ते से प्रशांत महासागर से कहा जाता था, अमेरिका पहुंचता था। ठीक, तो इंग्लैंड जर्मनी ने गलती क्या किया? इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया। क्या किया? डुबा दिया। और उस जहाज को जब डुबाया उसमें 1153 व्यक्ति सवार थे। 1153 व्यक्ति सवार थे जहाज में। जब जहाज डूबती है उस जहाज में 128 व्यक्ति किसके थे? अमेरिका के थे। किसके थे? अमेरिका के। तो जब जहाज डूबी, इंग्लैंड की जहाज जब डूबी तो उसमें उस जहाज में 1153 व्यक्ति थे, सब मारे जाते हैं। और साथ साथ 128 व्यक्ति अमेरिका के थे, ये भी व्यक्ति मारे जाते हैं। और जब ये सूचना अमेरिका को प्राप्त होती है तो अमेरिका तुरंत 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल रहता है। तो पूछा जाता है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में कब, किसकी तरफ से? धुरी राष्ट्र की तरफ से क्या होता है? शामिल रहता है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के 37 देशों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। 37 देश लोगों ने भाग लिया था। समय 37 देश भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो उस समय जो संपूर्ण विश्व था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र, एक क्या था? धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की ओर कौन थे? ऑस्ट्रिया थे, जर्मनी थे, हंगरी थे, तुर्की थे, और कौन था? इटली था। और धुरी राष्ट्र की तरफ कौन था? धुरी राष्ट्र की तरफ इंग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, रूस व फ्रांस। ये एक तरफ थे और एक सब लोग क्या थे? ये लोग एक तरफ थे और ये लोग एक तरफ थे। फिर क्या होता है? जब अमेरिका समय शामिल आता है तो क्या होता है? इन सभी को, किसको? जब अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा सैनिक मिल जाता है। जब कौन शामिल होता है? अमेरिका। अब क्या होता है? फिर क्या होता है? जुलाई 1918 ईस्वी में जर्मनी मान नहीं रहा था, वह आक्रमण करता हुआ चला जा रहा था। फिर क्या होता है? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक बैठक होती है कि जर्मनी कैसे इसको सुलझाया जाए, कैसे उसको रोका जाए। फिर क्या होता है? जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की एक संयुक्त सेना ने अर्थात तीनों देशों की सेनाएं मिलकर के, किसकी? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीनों की संयुक्त सेना जर्मनी पर आक्रमण कर देती है। तीनों की सेना मिल करके जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या होता है? जर्मनी पर एक बहुत बड़ा तबाही मचा दी। किसने? इन तीनों देशों ने। और जर्मनी को लास्ट में क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। फिर 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी के जो चांसलर थे फ्रेडरिक एबर्ट, कौन थे? फ्रेडरिक एबर्ट। फिर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट ने क्या किया? अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? फिर क्या? वो सरेंडर कर दिया। और साथ साथ उसमें क्या होता है? एक हस्ताक्षर होते हैं। अमेरिका और जर्मनी के बीच क्या होता है? एक हस्ताक्षर होता है। और जब ये हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब सिग्नेचर क्या था, हस्ताक्षर क्या था? फिर क्या होता है? वर्साई की मीटिंग, संधि होती है। फिर वर्साई की संधि होती है कब? 28 जून 1919 ईस्वी को। वर्साई नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए क्या होती है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्साई की संधि। फिर 28 जून 1919 ईस्वी को एक वर्साई की संधि होती है। वहां पर जर्मनी के साथ, किसके साथ हुई? अमेरिका और जर्मनी के साथ होती है। फिर युद्ध के, और जो प्रथम विश्व युद्ध का मेन रीजन था, जो मेन कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का मेन दोषी किसे ठहराया गया? जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने का मेन दोषी किसे ठहराया गया? जर्मनी को। और इसके कारण जर्मनी को हर जाने के रूप में ठीक 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की धनराशि देना पड़ा। किसको देना पड़ा? जिस पर उसने आक्रमण किया था। फिर 6 अरब 10 करोड़ की पाउंड की धनराशि, एक पाउंड होता है 250 रुपये, कितना होता है? 250 रुपये। तो गुणा करने बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी।
इतना रुपए जर्मनी को क्या किया, हर्जानी रूप में देना पड़ा। फिर क्या होता है, तथा जर्मनी की सेना को अमेरिका ने क्या किया, 1 लाख तक सीमित कर दिया कि तुम्हारे पास अब 1 लाख से अधिक सेना कभी होनी नहीं चाहिए, अगर हुआ तो हम लोग तुरंत आक्रमण कर देंगे। उसकी सेना को सीमित कर दिया। किसने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया कि 1 लाख से सेना ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए किसने, अमेरिका ने। किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और इस संधि में युद्ध का मेन दोषी किसे ठहराया गया, जर्मनी ठहराया गया। इसीलिए जर्मनी को इतना रुपए की धनराशि उसे देना पड़ा। और जर्मनी को क्योंकि इतना रुपए धनराशि देना पड़ा, इसीलिए जर्मनी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होने के रीजन क्या था, कारण क्या था, तो वर्साई की संधि का उल्लंघन। जर्मनी क्या करता है, वर्साई की संधि का उल्लंघन करता है, ठीक। और क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध की ऐलान कर देता है। कौन, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें 17 मिलियन लोग मारे गए थे। कितना, 17 मिलियन लोग मारे गए, अर्थात 1,70,00,000 लोग मारे गए थे। किसमें, प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में 1,70,00,000 लोग मारे गए तथा 50 मिलियन लोग बीमारी के कारण क्या हो गए, मर गए। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है, हमारे विश्व में क्या होता है, रेडिएशन के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1918 का जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, उस समय विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी थी। उस महामारी का नाम क्या था, प्लेग महामारी। और प्लेग महामारी जिस शहर या राज्य से वो गुजरती थी, पूरे शहर राज्य क्या करती थी, पूरे शहर या राज्य को साफ कर देती थी। कौन, प्लेग महामारी। एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। तो हम लोग जानते हैं इसी कारण से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में 50 मिलियन लोग बीमारी के कारण मारे गए और 17 मिलियन लोग युद्ध में मारे गए। ये क्या था, बहुत भयानक युद्ध था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार के नाम से जाना जाता है इसको, प्रथम विश्व युद्ध को। ठीक, तो पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत किसकी तरफ से लड़ रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि 1918 में जो भारत था वह ब्रिटेन का गुलाम था, अर्थात अंग्रेजों का गुलाम था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत था वह अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। किसी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन अर्थात अंग्रेज लोग जो थे बहुत चालाक थे, वो अपने देश के सैनिकों को युद्ध में नहीं उतारे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के लोग अपने देश के सैनिक को नहीं उतारे, बल्कि भारत के सैनिकों को ही, कितना सैनिक, 10 लाख व्यक्ति को, सैनिक को ही युद्ध में उतार दिए। ठीक, इस युद्ध में भारत से 10 लाख व्यक्ति लड़े, जिसमें से 62,000 व्यक्ति क्या हुए, युद्ध में मारे गए। भारत के युद्ध में 62,000 व्यक्ति मारे गए और 65,000 व्यक्ति क्या हुए, जख्मी हुए प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से 10 लाख व्यक्ति लड़े थे, जिसमें से 62,000 व्यक्ति मारे गए थे और 65,000 व्यक्ति क्या हुए थे, जख्मी हुए थे। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध को इसीलिए क्या कहता है, द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की बहुत क्या, एक महान तबाही थी। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरा संपूर्ण विश्व था वह 2 भागों में डिवाइड हो चुका था। कौन कौन, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की ओर कौन थे, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, हंगरी था, तुर्की और इटली था। ये लोग एक तरफ थे। और ध्रुवीय राष्ट्र की ओर कौन थे, इंग्लैंड था, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, जापान था, अमेरिका था, रूस था और फ्रांस था। ये क्या था, ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्या थी, संक्षिप्त जानकारी थी।